आपका स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। इस चैनल पर हम आज एक महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे। इंस्पायर अवार्ड 2024-25 हेतु आप छात्रों का रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। किसी साइट पर रजिस्ट्रेशन करेंगे या इंस्पायर अवार्ड मानक जो ऐप होता है उस पर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। यदि आप ऐप पर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो यह हमें एक सरल प्रक्रिया के रूप में साधन मिल जाता है छात्रों का रजिस्ट्रेशन करने हेतु इंस्पायर अवार्ड मानक प्रतियोगिता में। तो इसके लिए आपको सर्वप्रथम प्ले स्टोर पर सर्च करना होगा इंस्पायर अवार्ड मानक ऐप। जैसा यहाँ पर सो रहा है आप इस प्रकार से लिखेंगे इंस्पायर अवार्ड मानक ऐप। प्ले स्टोर पर इसे सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर ऐप दिखाई दे रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं इंस्पायर। चूँकि हमारे मोबाइल में यह पहले से डाउनलोड है तो यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आ रहा है। आपके लिए यहाँ इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। यह रजिस्ट्रेशन आप मोबाइल से, टैबलेट से या कंप्यूटर से किसी भी प्रकार से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो जैसे ही आपका ऐप डाउनलोड हो जाता है इंस्पायर अवार्ड तो यहाँ हम इसे ओपन करेंगे। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आगे की प्रक्रिया हमें यहाँ पर करनी होगी किस प्रकार से आप छात्रों का रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो यहाँ हम जैसे ही आपका ऐप डाउनलोड हो जाता है आप यहाँ इस ऐप को ओपन करेंगे। जो हमें यहाँ एरो का चिन्ह दिखाई दे रहा है इस एरो को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ जानकारी शो होगी और आगे हम इसे बढ़ा देंगे। अब यहाँ हमें ऐप को लॉगिन करना होता है। यदि आप न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, आप यदि इंस्पायर अवार्ड पर पहली बार छात्रों के रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन को क्लिक कर आप न्यू रजिस्ट्रेशन संबंधी प्रक्रिया यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एंटर यूडाइज कोड, आपके विद्यालय का यूडाइज कोड लिखेंगे और प्रोसीड कर देंगे तो आगे की जानकारी यहाँ ओपन होगी। जो भी जानकारियाँ आपको यहाँ पर दिखाई दें उन्हें फिल करते जाएँ, आगे बढ़ते जाएँ, आपके विद्यालय का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। क्योंकि पूर्व से हम इंस्पायर अवार्ड के रजिस्ट्रेशन करते आ रहे हैं, आईडी पासवर्ड आपके पास है, तो हम किस प्रकार से इस बार छात्रों का रजिस्ट्रेशन करेंगे उस प्रक्रिया को देखते हैं। तो हमें सबसे पहले ऐप को लॉगिन करना होगा। यहाँ पर विद्यालय का यूजर नेम और पासवर्ड जो कि आपके पास पूर्व से उपलब्ध है उसे यहाँ पर लिखते हैं और लॉगिन पर क्लिक करते हैं। आपका ऐप लॉगिन हो जाता है या इंस्पायर अवार्ड रजिस्ट्रेशन करने हेतु ऐप को आप लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पर आपका जो विद्यालय का आईडी पासवर्ड है उसे लिखकर लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो आपका ऐप लॉगिन हो जाता है। और यहाँ पर स्टूडेंट नॉमिनेशन हमें पहला ऑप्शन प्राप्त होता है। यहाँ विद्यालय संबंधित जानकारी भी है, आपके प्रभारी का नाम है, एप्लीकेशन नंबर दिया गया है यहाँ पर, और जीमेल जो पूर्व से आपके इंस्पायर अवार्ड में दर्ज है वह यहाँ पर शो हो रही है और फ़ोन नंबर यहाँ पर शो होता है। अब चूँकि हम छात्रों को रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो स्टूडेंट नॉमिनेशन पर क्लिक करते हैं। स्टूडेंट नॉमिनेशन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम 4 छात्रों को रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो डायरेक्ट यहाँ पर हमें रजिस्ट्रेशन करने हेतु ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। आपको यहाँ पूर्व में पूछा जाएगा कि आप कितने विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। तो आप 2, 4, 6 या 3 जितने भी छात्रों का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वहाँ वह संख्या फिल करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो यह पेज ओपन होगा जहाँ पर आपको अपने छात्रों का रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपको ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन प्राप्त होगा। जितने भी छात्र आप सेलेक्ट करेंगे उतने छात्रों हेतु यहाँ पर ऐड का ऑप्शन प्राप्त होगा। तो चूँकि हम 4 छात्रों का रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, 5वें छात्र का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ ऐड स्टूडेंट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं यहाँ हमें विभिन्न जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। छात्र के बारे में हमें जानकारी देनी होगी। सर्वप्रथम यहाँ आपको छात्र की फ़ोटो अपलोड स्टूडेंट फ़ोटो क्लिक हियर, यहाँ पर छात्र की फ़ोटो अपलोड करनी होगी। यहाँ कैमरे से भी आप कर सकते हैं, गैलरी से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ जानकारियों की आवश्यकता होगी जिन्हें आप पहले से ही गैलरी में सेव कर लें। जैसे विद्यार्थी की फ़ोटो, विद्यार्थी की पासबुक और विद्यार्थी द्वारा जो आइडिया लिखा गया है उसे यहाँ गैलरी में सेव कर लें। आइडिया की फ़ोटो और एक आपको जो छात्र ने आइडिया के बारे में जानकारी बनाई होगी उसे भी यहाँ PDF के रूप में आपको सेलेक्ट करना होगा। तो PDF जो कि हम आगे देखेंगे कि किस PDF को आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा और आइडिया को किस प्रकार अपलोड करना होगा। आइडिया का टाइटल आप किस प्रकार से लिखेंगे। तो हम जैसे पहले छात्र की फ़ोटो अपलोड करते हैं गैलरी से तो यहाँ पर हम छात्र की फ़ोटो अपलोड कर देते हैं। अब यहाँ स्टूडेंट नेम हमें वही लिखना होता है जो स्टूडेंट की पासबुक पर दर्ज होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं स्टूडेंट नेम शुड बी एज पर द बैंक पासबुक। पासबुक पर जो भी नाम होता है छात्र का उसे यहाँ पर लिखना होता है कैपिटल लेटर्स में। तो यहाँ पर छात्र की समझ जानकारी हम फिल कर लेते हैं। जैसे स्टूडेंट का नाम लिखना है पासबुक के अनुसार, बैंक पासबुक में जो छात्र का नाम है वही इसे यहाँ पर लिखना है। छात्र के पिता का नाम, माता का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ जो भी छात्र की वह लिखना है। यहाँ पर आधार नंबर, और यहाँ पर यदि छात्र फिजिकली
हैंडीकैप्ड है तो वह जानकारी देना है, और कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर छात्र का लिखना है। इतनी जानकारी भरने के उपरांत हम आगे की जानकारी देखेंगे और कौन सी जानकारियाँ यहाँ पर हमें छात्र के बारे में देनी है। यह प्रक्रिया है इंस्पायर अवार्ड मानक में छात्र का रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से आप करेंगे, इसे सावधानीपूर्वक देखें। और आपके विद्यालय में यदि छात्रों का भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आप छात्रों का इंस्पायर अवार्ड मानक हेतु रजिस्ट्रेशन करें। इसी प्रक्रिया के द्वारा आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। यह एक सरल विधि है ऐप के माध्यम से, जिसके माध्यम से आप छात्रों का रजिस्ट्रेशन यथाशीघ्र कर सकते हैं। अब आगे की जानकारी देखते हैं। यहाँ पर ईमेल एड्रेस यदि है तो आप लिख सकते हैं, और ईमेल यदि उपलब्ध नहीं है छात्र का तो लिखना आवश्यक नहीं है। यहाँ हमने कक्षा सेलेक्ट की, यहाँ छात्र की कैटेगरी सिलेक्ट की। अब यहाँ पर नीचे हम देखते हैं आइडिया या इनोवेशन टाइटल यहाँ पर आपको लिखना होगा। तो आप यहाँ पर आइडिया जो भी छात्र का है उसका टाइटल क्या है इसे यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं, और यदि आप पहले से लिखे हुए हैं तो यहाँ कॉपी भी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं कॉपी करके, जैसे यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया है। और यहाँ हम देख रहे हैं नोट एक्सीडिंग 3000 कैरेक्टर ब्रीफ राइट। यहाँ पर जो भी आइडिया लिखा गया है उसके बारे में हमें विस्तृत जानकारी देना है, उसे भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। आपको टाइप करके यहाँ आइडिया के बारे में जानकारी देनी होगी, तो यह भी आप पहले से कॉपी करके रख सकते हैं और कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन सी जानकारी आपको देना है। यहाँ पर ब्रीफ राइट अप ऑन द आइडिया इनोवेशन के बारे में, आइडिया के बारे में आपको यहाँ ब्रीफ लिखना है, विस्तृत जानकारी देना है। तो इसे भी हम यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर आपको गाइड टीचर का नाम देना है, जो भी विद्यालय में टीचर गाइड कर रहे हैं उनका नाम यहाँ पर आप लिखेंगे, कैपिटल लेटर में आप नाम लिख देंगे। और आगे देखते हैं। अब इतनी जानकारी हमने यहाँ पर फिल कर दी है, टाइटल लिख दिया, ब्रीफ लिख दिया और गाइड टीचर का नाम लिख दिया। अब यहाँ पर छात्र की बैंक अकाउंट से संबंधित जानकारी आपको देना है। तो यहाँ नेम ऑफ द बैंक, नेम एंड एड्रेस ऑफ द बैंक, अकाउंट नंबर यहाँ पर देना है। और भी आगे देखते हैं कौन सी जानकारियाँ यहाँ पर आपको फिल करनी है। अब हम देखते हैं आगे की जानकारी। यहाँ बैंक डिटेल हमें देनी है, नेम ऑफ द बैंक, जो भी छात्र का बैंक है, जिस बैंक में छात्र का अकाउंट है उस बैंक का नाम देना होगा, बैंक का एड्रेस देना होगा, अकाउंट नंबर यहाँ पर लिखना होगा, छात्र का बैंक खाता क्रमांक जो भी है यहाँ पर हमें दर्ज करना होगा। अकाउंट नंबर को एक बार और लिखना होगा। अकाउंट होल्डर नेम यहाँ हमें लिखना नहीं होता, यह दर्ज होकर आ जाता है। बैंक का IFSC कोड क्या है वह यहाँ पर लिखना है, IFSC कोड एक बार और लिखना है। इस प्रकार से चूँकि 2 बार दर्ज इसलिए कराया जाता है, यह एक महत्वपूर्ण जानकारी है। अकाउंट नंबर आपके द्वारा गलत ना यहाँ पर दर्ज कर दिया जाए, IFSC कोड यहाँ पर गलत दर्ज ना कर दिया जाए, इसलिए यहाँ पर 2 बार जानकारी भरवाई जाती है। अब आगे देख लेते हैं हम। यहाँ पर बैंक पासबुक की इमेज आपको अपलोड करनी है। अपलोड पासबुक इमेज फाइल शुड बी इन इमेज फॉर्मेट, मैक्सिमम फाइल साइज शुड बी 2 MB। 2 MB में हमें यहाँ पर छात्र की फ़ाइल अपलोड करना है। अब 2 MB में छात्र की फ़ाइल आप कैसे अपलोड करेंगे, तो इसके लिए आप छात्र की जो भी फ़ोटो है या पासबुक की फ़ोटो है उसे किसी भी व्हाट्सएप पर सेंड करके वापस मंगा लें। इससे फ़ाइल की साइज़ कम हो जाती है। या फिर आप किसी रीसाइजर ऐप द्वारा जो भी इमेजेस हैं उनकी साइज़ कम कर सकते हैं। और सबसे सही उपाय होता है व्हाट्सएप पर या फ़ोटोज भेजिए, वापस मंगाइए, तो उनकी साइज़ कम हो जाती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, अपलोड करके क्लिक करते हैं। अब चूँकि हमने यह फ़ोटो गैलरी में सेव करके रखी है, कैमरे से यदि आप फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करते हैं तो उसकी साइज़ ज़्यादा हो सकती है, इसलिए आप गैलरी में ही सेव करें। व्हाट्सएप पर मंगाते हैं तो वह गैलरी में ही सेव हो जाती है। तो यहाँ हम अपलोड करके देखते हैं। गैलरी से छात्र की है पासबुक, इसे हम अपलोड करते हैं। यहाँ छात्र की पासबुक अपलोड हो जाती है। अब आगे और क्या आपको अपलोड करना है वही भी हम जानकारी देखेंगे। यहाँ हमने छात्र की पासबुक अपलोड कर दी है। तो यहाँ पर आपको सिनॉप्सिस लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं सिलेक्ट हिंदी, क्योंकि जो हम इमेज सेलेक्ट करेंगे वह हिंदी में होगी। तो यहाँ पर भाषा सेलेक्ट कर लेते हैं हिंदी। अब अपलोड प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस फाइल शुड बी इन PDF और वर्ड फॉर्मेट, मैक्सिमम फाइल साइज शुड बी 2 MB। तो इसे भी हम गैलरी से सेव करते हैं। गैलरी से अपलोड करके देखते हैं जो भी छात्र ने आइडिया लिखा है, सिनॉप्सिस लिखा है, उसे गैलरी से सेव करते हैं। यहाँ पर हम गैलरी को क्लिक करते हैं और छात्र के द्वारा लिखा गया जो आइडिया है वह यहाँ पर व्हाट्सएप इमेज के रूप में हमें दिखाई दे रहा है, या जहाँ पर भी यह इमेज सेव है वहाँ से आप इसे अपलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ हम देख लेते हैं, यह है वह इमेज जिसमें छात्र ने आइडिया लिखा हुआ है, इसे हम सिलेक्ट कर देते हैं। तो यह भी यहाँ पर अपलोड हो जाती है। यहाँ पर इस इमेज को अपलोड करना है, क्योंकि यहाँ पर
PDF में हमें अपलोड करना है। यहाँ पर फ़ोटो अपलोड नहीं करना है, PDF में अपलोड करना है। तो हमें अपने मोबाइल की फाइल मैनेजर को ओपन करना होगा और वहाँ पर आपको PDF प्राप्त होगी। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं हम PDF गैलरी, ओपन करके देख लेते हैं यहाँ पर कौन सी PDF है, तो आपको यहाँ पर शो होगी। या माय फाइल से देख लेते हैं, आपको यहाँ पर PDF देखनी होगी। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसे ओपन करके देख लेते हैं क्या यही PDF है जिसे हम अपलोड करना चाहते हैं। किसी भी PDF रीडर पर यह वही जानकारी जिसे हम अपलोड करना चाहते हैं, इसे अपलोड कर सकते हैं। अब हम बैक जाएंगे और जो हमें PDF यहाँ पर शो हो रही है इसे हम अपलोड कर देंगे। यहाँ पर डन पर क्लिक करेंगे, यह PDF यहाँ पर अपलोड हो जाती है। यहाँ हम देख रहे हैं PDF अपलोड हो गई है। अब यहाँ पर हमें जो भी अपलोड आइडिया या इनोवेशन फ़ोटो, जो भी आइडिया या इनोवेशन है उसकी फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करना है। तो आपके पास जो भी फ़ोटो आइडिया से संबंधित हो उसे आपने गैलरी में सेव करके रखा है, तो आप यहाँ पर उसे भी अपलोड कर सकते हैं। यह भी अपलोड हो जाता है। अब यदि आपके पास आइडिया इनोवेशन का वीडियो है या ऑडियो है तो उसे भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, और यदि नहीं है तो उसे अपलोड करना आवश्यक नहीं है। यह सारी जानकारी हमने देखी, सभी जानकारियाँ अपलोड कर दी हैं। छात्र के बारे में सभी जानकारियाँ सावधानीपूर्वक हमने फिल कर दी हैं। अब इसके पश्चात हमें सेव पर क्लिक करना होता है। सेव पर क्लिक करते हैं तो छात्र की जानकारी सेव हो जाती है। सेव करने के पश्चात आगे की जानकारी देखेंगे। अब आपको क्या करना होगा, जितने भी छात्र आपने संख्या दी थी सभी की जानकारियाँ यहाँ पर सेव कर दें, सभी की जानकारियाँ अपलोड कर लें और सभी के आइडियाज़ यहाँ पर अपलोड कर दें। उसके पश्चात एक कार्य और आपको करना होगा, वही भी हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे ही छात्र की जानकारी सेव हो जाती है, यहाँ पर मैसेज प्राप्त हो जाता है सेव्ड सक्सेसफुली। तो यहाँ छात्र की जानकारी सेव हो गई है। जो भी जानकारी हम सेव कर रहे थे वह सेव्ड हो जाती है। इस प्रकार से हमें प्रत्येक विद्यार्थी, जितने भी विद्यार्थियों के आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, सभी की जानकारी यहाँ पर सेव करनी होती है। इसके पश्चात हम बैक जाते हैं। अब यहाँ पर हमने सभी छात्रों की जानकारी सेव कर दी है। जो 5 छात्र हमने सेलेक्ट किए थे, 5 छात्र संख्या सेलेक्ट की थी, उनकी जानकारी सेव कर दी है। अब हमें यहाँ पर फॉरवर्ड एप्लीकेशन, यहाँ जिला अथॉरिटी को यह एप्लीकेशन फॉरवर्ड करनी होती है, तो इसे हम फॉरवर्ड कर देते हैं। तो हमारा कार्य इंस्पायर अवार्ड संबंधी पूर्ण हो जाता है। यहाँ एक मैसेज शो हुआ है, यू हैव नॉमिनेटेड 5 स्टूडेंट, यू कैन नॉट नॉमिनेट एनी मोर स्टूडेंट, आर यू श्योर दैट यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन टू द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, वंस यू हैव सबमिटेड द एप्लीकेशन आफ्टर दैट यू कैन नॉट मेक एनी चेंजेस इन द एप्लीकेशन। इस मैसेज को रीड करते हुए कि यदि हम फॉरवर्ड कर देते हैं तो किसी भी एप्लीकेशन कोई चेंज नहीं कर सकते। यदि हम संतुष्ट हैं कि हमारी सभी जानकारियाँ सही हैं तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं जानकारी हमारी जिला अथॉरिटी हेतु फॉरवर्ड हो जाती है और हमारा जो भी कार्य है वह संपन्न हो जाता है। अब हमें यहाँ पर कुछ और जानकारियाँ देनी होती हैं। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सिलेक्शन क्राइटेरिया अडॉप्टेड टू सिलेक्ट द स्टूडेंट 100 वर्ग। अब यहाँ पर हमें कुछ जानकारी और देनी होती है। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सिलेक्शन क्राइटेरिया एडॉप्टेड टू सिलेक्ट द स्टूडेंट नॉन एक्सीडिंग 100 वर्ग। मतलब किस बारे में हमने आइडिया यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं उसकी जानकारी यहाँ पर देनी होगी। डिटेल एंटर्ड बाय, डिटेल किसके द्वारा एंटर की गई है उसका नाम यहाँ पर, नाम, पद और फ़ोन नंबर देना होगा। यह सारी जानकारी यहाँ पर फिल करके या टिक क्लिक करके यह जो घोषणा दी होती है उसे रीड करते हुए यहाँ पर टिक कर देते हैं कि हम इससे सहमत हैं और यहाँ पर फॉरवर्ड एप्लीकेशन पर क्लिक कर देते हैं। हमारी जानकारी सेव हो जाती है। इंस्पायर अवार्ड का कार्य आपका संपन्न हो जाता है। यहाँ पर मैसेज प्राप्त हो जाता है एप्लीकेशन सक्सेसफुली फॉरवर्ड, गेट एक्नॉलेजमेंट। यहाँ से हम एक्नॉलेजमेंट भी प्राप्त कर सकते हैं। इस पर क्लिक करते हैं, यह एक्नॉलेजमेंट है। जो आपने आइडियाज अपलोड किए हैं उनकी जानकारी यहाँ पर सेव हो जाती है। इसका आप प्रिंट भी प्राप्त कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं इसके द्वारा यह जानकारी हम सेव कर सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जानकारी देखी किस प्रकार से आप इंस्पायर अवार्ड का कार्य पूर्ण करेंगे, किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस प्रकार की जानकारियाँ चैनल पर समय समय पर पब्लिश की जाती हैं। शिक्षा विभाग में होने वाले ऑनलाइन कार्य भी यहाँ पर पब्लिश किए जाते हैं। आप चाहते हैं सभी प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त करना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
और बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही कोई महत्वपूर्ण जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाती है वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।